हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दी है और एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने 5 घंटे का एक मैराथन क्लास लगाई थी जिसमें कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का ज्ञान मैंने बांट दिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार वो एंशिएंट हिस्ट्री जरूर देखिएगा। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो जेकेपीएसआई का एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ चुका है, लिहाजा इस दौरान नई चीजें पढ़ना एक अच्छी बात नहीं है, मगर अब मेडिवल हिस्ट्री को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कम से कम 1 या 2 सवाल एग्जामिनर इसमें से पूछ सकता है। तो चलो रेडी हो जाओ, अपनी पेन कापी सामने रखो और स्टार्ट कर दो। हेडिंग डाल दो मेडिवल हिस्ट्री। स्टार्ट कर देंगे हम आज अपनी मेडिवल हिस्ट्री। तो बेटा अब वक्त नहीं है कि मेडिवल हिस्ट्री में इतनी डिटेल में जाना और यूजलेस चीजें पढ़ना। हम आते हैं एग्जाम की डिमांड के मुताबिक। तो बेटा मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान के ऊपर टर्किश इन्वेजन। आखिर हिंदुस्तान के ऊपर टर्किश ने कैसे हमला किया, कैसे इन्वेजन किया। तो अब आप हेडिंग डाल दो हिंदुस्तान के ऊपर टर्किश इन्वेजन। तो हम 2 लोगों का रोल पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन पे, जिनमें पहले नंबर पे आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनी। जिस तरह मैं लिख रहा बेटा उसी तरह लिखते जाओ, मोहम्मद गजनी। और दूसरे नंबर पे एक और रूलर आए जिनका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी। एक बात और सुन लो प्यारे बच्चों, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पहले जरूर आती है, तो अगर मैं बिल्कुल जीरो मान के चलूं तो मैं अलग अंदाज से पढ़ाऊंगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक हिस्ट्री जरूर आती है। तो हिंदुस्तान के ऊपर 2 बंदूक का आक्रमण हुआ, 2 बंदूक का अटैक हुआ, जिनमें पहले नंबर पे एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद गजनी और दूसरे नंबर पे एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गजनी के बारे में जरा थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान सुनते जाओ बेटा। अफगानिस्तान के अंदर, कहां? अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर एक जगह आती है, एक प्लेस आती है गजनी। और इस गजनी जगह पे जो रूलर है, इस रूलर का नाम भी है गजनी। जो मोहम्मद गजनी है, अफगानिस्तान में एक जगह आती गजनी। इस गजनी जगह पे जो रूलर है, जो डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी का नाम है गजनी। डायनेस्टी का नाम क्या है? गजनी। तो बेटा ये गजनी डायनेस्टी को बनाया किसने? गजनी डायनेस्टी को बनाया अलप्तगीन ने। अलप्तगीन, ALAPTAGIN। गजनी डायनेस्टी को किसने बनाया? तो गजनी डायनेस्टी को बनाने वाले हैं अलप्तगीन। अब अलप्तगीन के बेटे, अलप्तगीन के बेटे का नाम है सुबक्तगीन। गौर से सुनना बेटा, अलप्तगीन के बेटे का नाम है सुबक्तगीन। और ये जो महान सुबक्तगीन है, इन सुबक्तगीन के बेटे का नाम है मोहम्मद गजनी। इनके बेटे का नाम है मोहम्मद गजनी। और ये कौन मोहम्मद गजनी? बेटा आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान के ऊपर मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक किया। अभी हम ज्ञान बांटेंगे कि पहली बार अटैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और सारे अटैक कब किए। एक बार जो मैंने बोर्ड पे चीजें लिखी इनको रिपीट करेंगे। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि हिंदुस्तान के ऊपर
दो फॉरेन इन्वेजन हुए। जो टर्किश इन्वेजन है, पहले नंबर पे मोहम्मद गजनी और दूसरे नंबर पे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनी के बारे में जरा हल्का सा ज्ञान सुनो बेटा। आखिर ये मोहम्मद गजनी कौन थे? तो मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान में एक जगह गजनी, इस गजनी के जो डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी का नाम है गजनी डायनेस्टी। इस गजनी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गजनी डायनेस्टी के फाउंडर अलप्तगीन। गौर से सुनना, आंख बंद करो, इमेजिन करो। इस गजनी डायनेस्टी के फाउंडर कौन? अलप्तगीन। अलप्तगीन के बेटे का नाम सुबक्तगीन और सुबक्तगीन के बेटे का नाम मोहम्मद गजनी। क्या नाम? मोहम्मद गजनी। यानी कि अब हम किसका ज्ञान बांटने लगे? मोहम्मद गजनी का। तो बेटा अब छोटी सी हेडिंग डाल दो, मोहम्मद गजनी। तो अब हम मोहम्मद गजनवी जी के अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप गजनी लिखो या गजनवी लिखो, ये एक ही बात है। तो मोहम्मद गजनवी जी ने हिंदुस्तान के ऊपर पहला अटैक 1000 एडी पे किया। ये बात याद रखनी है। मोहम्मद गजनी ने 1000 एडी में पहला अटैक किया। और एग्जाम में आएगा, बताओ जी मोहम्मद गजनवी ने पहला अटैक कब किया? तो फर्स्ट अटैक किया 1000 एडी पे। तो 1000 एडी में पहला अटैक कहां किया जनाब? फर्स्ट अटैक किया एट पेशावर। कहां पे किया? ये पहला अटैक हुआ पेशावर में। अब एक बात याद रखना, जब कोई फॉरेन बंदा आके अटैक करे तो जिस जगह पे अटैक करे उस जगह पे जो रूलर होता, जिस रूलर की रूलिंग चल रही होती, वो रूलर याद रखना होता। तो तब यहां पे रूलिंग हुआ करती थी राजा जयपाल की। किसकी हुकूमत हुआ करती थी? राजा जयपाल की। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। क्या इमेजिन करते जाओ, मोहम्मद गजनी ने 1000 एडी में पहला अटैक किया हिंदुस्तान में, यानी कि पेशावर में। और तब वहां पेशावर का रूलर कौन हुआ करता था? जयपाल। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ करता था। तो 1000 एडी में पहला अटैक, 1000 एडी में पहला अटैक। फिर अगला सुनते जाना बेटा, 1001 एडी में, एक साल बाद 1001 एडी में ही डिफीटेड जयपाल। 1001 एडी में ही डिफीटेड जयपाल। इन्होंने जयपाल को डिफीट कर दिया। अब एक बात और सुनना, जब जयपाल को डिफीट कर दिया तब कौन सी लड़ाई हुई थी? तब एक लड़ाई हुई होती जिसको बोलते बैटल ऑफ वहिंद। क्या बोलते इसको? एट बैटल ऑफ वहिंद। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जामिनर कभी कभार कोई ऐसी चीज पूछ लेता जो बड़ी कॉमन चीज नहीं होती है, बड़ी ऑकवर्ड चीज, यानी कि बहुत ज्यादा सुनाई हुई नहीं होती। जैसे जब मैंने आपको तारीख पढ़ाई तब मैंने आपको कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ बैटलें पढ़ाई होंगी। अभी रिसेंटली 2018 के CHSL का पेपर हुआ, उसमें पूछा एग्जामिनर ने, बताओ जी बैटल ऑफ खानवा कब हुई? याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया 1527 में एक लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ खानवा। उसी तरह 1001 एडी में एक लड़ाई हुई जिसको बोलते बैटल ऑफ वहिंद। क्या हुआ जी बैटल ऑफ वहिंद में? बैटल ऑफ वहिंद में मोहम्मद गजनी ने जयपाल को हरा दिया। ये जयपाल कौन? पेशावर के हुक्मरान, पेशावर के रूलर। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे? मोहम्मद गजनी के अटैक। फिर बेटा कुछ साल बाद 1006 एडी में
1006 एडी में इसने नागरकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश में अटैक किया। ही अटैक्ड, इसने अटैक्ड नगरकोट, नगरकोट मंदिर, नगरकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश पे। ये मोहम्मद गजनी का तीसरा अटैक है। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी ने 1008 एडी में 2 साल बाद इसने आनंदपाल पे अटैक किया। ही अटैक्ड आनंदपाल, ही अटैक्ड आनंदपाल। अब ये आनंदपाल कौन है? ये देखो बेटा, जयपाल, जयपाल के बेटे, सन ऑफ जयपाल। और आपको एक बात बताऊं, जब आनंदपाल को हराया, इसको बोला जाता है सेकंड बैटल ऑफ वहिंद। इसको क्या बोलते? इसको बोलते सेकंड बैटल ऑफ वहिंद। बताओ जी, अच्छा वहिंद एक जगह है, बताओ जी फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद किसके बीच लड़ी गई? तो ये मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच। सेकंड बैटल ऑफ वहिंद किसके बीच लड़ी गई? मोहम्मद गजनी और जयपाल के बेटे आनंदपाल के बीच, जिसको सेकंड बैटल ऑफ वहिंद बोलते। इतनी बातें पता चल गई आपको? एक बार रिकॉल कर देते हम। तो अभी तक हम क्या पढ़ा हमने? हम ये पढ़ रहे कि मोहम्मद गजनी हिंदुस्तान में आए, अफगानिस्तान गजनवी एक जगह से, सुबक्तगीन के बेटे हैं, और इन्होंने 17 बार हिंदुस्तान पे अटैक किए। ये कुछ इनके अटैक हैं। इसके अलावा बेटा अब आगे ज्ञान सुनना, 1011 से लेके 1012 एडी में इन्होंने फिर से अटैक किया, मथुरा और उज्जैन इन्होंने अटैक किया। ही अटैक्ड मथुरा, ये मथुरा टेम्पल पे इन्होंने यूपी में अटैक किया। और एक और अटैक 1014 एडी में इन्होंने अटैक किया संतेश्वर टेम्पल हरियाणा में। ये अटैक हुआ, अटैक संतेश्वर टेम्पल हरियाणा। अब सुनिएगा एक बात, अभी तक जितने भी अटैक किए इन्होंने, इसने मोहम्मद गजनी ने, ये तो छोटे अटैक थे। अब ये एक बड़ा अटैक करेगा, जिस अटैक के बाद मोहम्मद गजनी का जरा रूलिंग कम हो जाती। जरा सुनते जाना ज्ञान। अभी तक ये 1 2 3 4 5 6 ये अटैक होते गए। इसी तरह के बेटा ढेर सारे अटैक होते गए। मगर अब एक अटैक करते ये 1025 एडी में। ये वाला याद रखना आपको, 1025 एडी में मोहम्मद गजनी क्या करते? अटैक करते। कहां पे? ही अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल। ये अटैक करते सोमनाथ टेम्पल पे। अब जरूरी ये याद रखना, सोमनाथ टेम्पल कहां पे? सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। अब जरा बताओ, अगर ये अटैक बड़ा जरूरी है तो बताओ जी, जब 1025 एडी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, तब गुजरात का रूलर कौन था? तब गुजरात का रूलर हुआ करता था भीम फर्स्ट। तब गुजरात का रूलर कौन हुआ करता था? ड्यूरिंग भीम फर्स्ट। ड्यूरिंग भीम फर्स्ट ये गुजरात का रूलर हुआ करता था। और भीम फर्स्ट के टाइम जब इसने अटैक किया, और ये जो भीम फर्स्ट थे ये चोलक्या डायनेस्टी के थे। ये चोलक्या डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चोलक्या डायनेस्टी। अब बेटा इस मंदिर से अटैक करने के बाद यहां से मोहम्मद गजनी क्या करते? एक सोने का गेट चुरा ले जाते।
बहुत बड़ा गेट, जब सोने का गेट चुरा ले जाते और आगे रास्ते में कुछ साल बाद फिर इन पर अटैक करते, कौन? जाट अटैक करते। और 1027 में मोहम्मद गजनी ही वाज अटैक्ड बाई जाट। और जब जाट ने मोहम्मद गजनी पे अटैक किया तब मोहम्मद गजनी कमजोर हो गए और 1030 एडी में मोहम्मद गजनी की डेथ हो जाती। अब जरा मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने जितना ज्ञान बांटा, आपको इसमें से क्या क्या बातें याद रखनी है, देखते जाओ। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी कि मोहम्मद गजनी जो थे अफगानिस्तान से आए हिंदुस्तान में। मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान पे ढेर सारे अटैक किए, जिसमें पहले नंबर का अटैक 1000 एडी में किया पेशावर में। मगर आपको याद कौन सा करना, 1025 एडी में मोहम्मद गजनी ने अटैक किया सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ टेम्पल कहां? गुजरात में। जब सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया तब वहां हुकूमत किसकी हुआ करती थी? भीम फर्स्ट की। और भीम फर्स्ट जो है चोलक्या डायनेस्टी से बिलोंग करते। आगे इसके बाद 1027 एडी में जाटू ने अटैक किया किस पे? मोहम्मद गजनी पे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। आपको पता है जब भी कोई प्लंडरिंग हुई होती किसी कंट्री में, उसी का कंटम्परेरी कौन हुक्मरान रहता? तो मोहम्मद गजनी के कंटम्परेरी राइटर कौन थे? यानी कि जब मोहम्मद गजनी हिंदुस्तान में आए, इसके साथ कौन कौन आया? तो मोहम्मद गजनी के साथ हिंदुस्तान में आए अल बहरूनी। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया है, अल बहरूनी ने किताब लिखी किताबुल हिंद। सीजीएल ने पूछा सवाल, बताओ जी किताबुल हिंद किताब किसने लिखी? किताबुल हिंद किताब लिखी किसने? अल बहरूनी ने। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, किताबुल हिंद में अल बहरूनी ने हिंदुस्तान की इतनी तारीफ की, इसलिए ये किताबुल हिंद इंडोलॉजी किताबों में शुमार की जाती। अब इंडोलॉजी क्या होता? वो किताबें जो किसी कंट्री यानी कि हिंदुस्तान की तारीख बताती हूं। तो ये हिंदुस्तान की तारीख की एक जरूरी किताब है किताबुल हिंद। लिखने वाले कौन? अल बहरूनी। ऐसे भी सवाल आ सकता, बताओ अल बहरूनी किस प्लंडरर के साथ, किस फाइटर के साथ हिंदुस्तान में आए? जैसे बड़ी बार पूछा गया, हिंदुस्तान में हर्षवर्धना के टाइम कौन आए? हिंदुस्तान में जब ह्यून सेंग आया तब हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? जब चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग आए कश्मीर में किसकी हुकूमत थी? तो उसी तरह अल मोहम्मद गजनी के टाइम हिंदुस्तान में अल बैरूनी आए और अल बैरूनी ने किताब लिखी किताबुल हिंद। और एक और बंदा इनके साथ जिसका नाम फिरदौसी। तो बेटा फिरदौसी ने किताब लिखी शाहनामा। फिरदौसी ने क्या किताब लिखी? शाहनामा। अब मैं आपको एक और बात बताता, सुनना जरा ज्ञान से। जितने भी पुराने कोई रूलर हुआ करते, उनके दरबार में पोइट रहा करते थे। वो पोइट क्या करते थे? तारीफ करते थे। जैसे मान लो अकबर के दरबार में कोई पोइट रहा, तो जैसे अकबर निकलते तो पोइट बोलते, वाह सरकार आज 14वीं का चांद लग रहे हो। अकबर बोलते, जाओ लाख रुपया ले लो। फिर वो जो पोइट होता बोलता, नहीं नहीं सरकार आप तो चांद से भी ऊपर लग रहे। अकबर बोलते, जाओ 2 लाख रुपया ले लो। उसी तरह बेटा मोहम्मद गजनी का कोट पोइट फिरदौसी हुआ करता था। एग्जाम में आ सकता सवाल, फिरदौसी इनके क्या हुआ करते थे? फिरदौसी इनके कोट पोइट हुआ करते थे, यानी कि इनके दरबार में रहा करते थे। इसके बाद उताबी, एक और राइटर है इनके टाइम जिनका नाम है उताबी। उताबी ने किताब लिखी चंदनामा। उताबी ने कौन सी किताब लिखी? उताबी ने लिखी चंदनामा।
और एक और बंदा जिसका नाम वेहकी, एक और राइटर जिसका नाम वेहकी, और वेहकी ने किताब लिखी तारीखे सुबक्तगीन। क्या किताब लिखी? तारीखे सुबक्तगीन, TAQGIN, तारीखे सुबक्तगीन, SUB सुबक्तगीन। अब अगर आपने ये सुबक्तगीन के ही नाम सुना, आपको देखो हल्का हल्का लग रहा है कि सुबक्तगीन नाम कहीं सुना सुना लग रहा, ये कहीं पढ़ा होगा हमने। बेटा ई देखो, ई का लिखा हमने आपके सामने, क्या एक बार फिर से यहां पे नजर दोहराओ। ये हमने यहां लिखा कि हिंदुस्तान में टर्किश इन्वेजन हुआ, 2 टर्किश इन्वेजन, एक मोहम्मद गजनी, दूसरे नंबर पे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान की गजनी जगह का बंदा, और गजनी में यहां गजनी प्लेस, गजनी जगह पे एक डायनेस्टी है जिस डायनेस्टी का नाम गजनी डायनेस्टी। अगर कभी पेपर में आए बताओ गजनी डायनेस्टी किसने बनाई, तो गजनी डायनेस्टी अलब्तगीन ने बनाई। मगर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आता, इंडियन हिस्ट्री में नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो गजनवी डायनेस्टी किसने बनाई? अलब्तगीन ने। अलब्तगीन के बेटे का नाम सुबक्तगीन, सुबक्तगीन के बेटे का नाम मोहम्मद गजनी। और बेटा ये कौन मोहम्मद गजनी, एक बार ज्ञान सुन लो, एक बार बेटा ये ज्ञान सुन लो। मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान पे बहुत बार अटैक किए। अब आप आंख बंद करो और सुनते जाओ। पहला अटैक 100 AD, 1000 AD में पेशावर में जयपाल पे किया। दूसरा अटैक 1001 AD पे जयपाल को हरा दिया, फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद। अभी आप हल्का हल्का याद रखो, पहली बैटल ऑफ वहिंद जयपाल के साथ लड़ी, दूसरी बैटल ऑफ वहिंद जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ लड़ी। और बेटा बाकी चीजें भूल जाओ, सीधा आ जाओ 1025 AD में मोहम्मद गजनी ने अटैक किया सोमनाथ मंदिर पे, और सोमनाथ मंदिर गुजरात पे अटैक किया। तब गुजरात के रूलर भीम फर्स्ट हुआ करते थे, जो चोलकिया डायनेस्टी से बिलोंग करते। सवाल आ सकता है एग्जाम में, बताओ जब मोहम्मद गजनी ने गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया तब गुजरात के रूलर कौन थे? तो भीम फर्स्ट। आगे सुनिए बेटा, 1027 AD में, अच्छा जब इसने सोने का गेट चुराया 1027 AD में जाट लोगों ने इस पे हमला किया, और 1030 AD के लगभग मोहम्मद गजनी लंबे लंबे लेट गए। अब आपको ये बातें याद रखनी कि इनके कंटेम्परेरी पोइट या कंटेम्परेरी राइटर कौन थे। नंबर 1 अल बहरूनी। अल बहरूनी मोहम्मद गजनी के साथ हिंदुस्तान आए। अल बहरूनी ने किताब लिखी किताबुल हिंद, और बेटा इस किताबुल हिंद को तहकीकुल हिंद भी बोलते। किताबुल हिंद का एक और नाम है तहकीकुल हिंद। तहकीकुल हिंद मतलब हिंदुस्तान की तहकीक करी, हिंदुस्तान की रिसर्च करी, हिंदुस्तान की खोज करी अल बहरूनी ने। और अल बहरूनी को फादर ऑफ इंडियन इंडोलॉजी भी बोला जाता। क्या? फादर ऑफ इंडोलॉजी। उसके बाद फिरदौसी ने किताब लिखी शाहनामा, उताबी ने किताब लिखी चंदनामा, वहकी ने किताब लिखी तारीख सुबक्तगीन। इतनी बातें पता चल गई आपको। चलो बेटा अब अभी तक अब आप क्या करो, आपने बहुत अच्छे नोट बना दिए, मोहम्मद गजनी के बारे में लिख दिया। अगर नोट बनाए तो अच्छी बात है, अगर नोट नहीं बनाए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आशिक लोन, और इस टेलीग्राम चैनल पे हम इसका PDF डाल दिए हैं, वहां से PDF ले लो। मगर एक बात याद रखना,
जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तब बरकत होती है। अब ज्ञान बांटते मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी दूसरे नंबर पे, मोहम्मद गोरी। देखो बेटा, एक ही बार में ये चीजें याद रखनी बड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्या किया करो, लेक्चर सुनते ही साथ में मोटी मोटी बातें लिख दिया करो। जैसे लेक्चर खत्म हुआ, एक बार आंख बंद करके इमेजिन किया करो, अच्छा हिंदुस्तान में टर्किश इन्वेजन, अच्छा हिंदुस्तान में मोहम्मद गजनी, अच्छा हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी, अच्छा गजनी यहां से आए, ओहो 1000 एडी पे हमला कर दिया, ओहो 1001 में हमला कर दिया, अच्छा 1025 में सोमनाथ टेम्पल में हमला कर दिया, भीम फर्स्ट के टाइम सोने का गेट चुरा दिया, 1027 में जाटों ने हमला कर दिया, अच्छा 1030 में लुढ़का दिए गए, अच्छा ये बात है अल बैरूनी मोहम्मद गजनी के साथ हिंदुस्तान में आए थे, अच्छा अल बैरूनी कौन, अल बैरूनी और जिसने किताब लिखी किताबुल हिंद, और जिसने किताब लिखी तहकीकुल हिंद, वो अल बैरूनी जिनको फादर ऑफ इंडोलॉजी बोला जाता। हाँ, ऐसे करके एक बार लिखने के बाद रिकॉल करा करो बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेक्शन होगी, खोपड़े में कितना डाला है, कॉपी पर लिखने से सिलेक्शन नहीं होती। आगे मोहम्मद गोरी का ज्ञान सुनते जाओ। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जो थे ये भी टर्की के थे, यानी कि ये भी टर्किश थे। अब सुनना बेटा, इन्होंने 1175 में पहली बार अटैक किया, 1175 में इन्होंने फर्स्ट अटैक किया कुछ मुस्लिम पे, एक मुस्लिम कम्युनिटी जिसको करमती मुस्लिम बोला जाता, ही अटैक्ड करमती मुस्लिम्स, ये पहला अटैक किया, मगर याद नहीं रखना जरूरी नहीं है। और फिर 1178 में ये अटैक करते हैं भीम सेकंड पे, ही अटैक्ड, अब ये अटैक जरूरी है याद रखना है, ही अटैक्ड एक राजा जिसका नाम भीम सेकंड, और बेटा भीम सेकंड को मूल राज भी बोला जाता, भीम सेकंड का दूसरा नाम मूल राज, MOOL, मूल राज सेकंड। अब मैं आपको बताऊं, मैं ये हिस्ट्री मैंने पहले ही बताया, मैं ये मान के चलता हूं आप बच्चे थोड़े से एडवांस हो चुके हो, बिगिनर नहीं हो, जीरो नहीं हो, नहले नहीं हो, नल्ले नहीं हो, थोड़े बेहतर हो चुके हो। तो अब आप सुनना, आपने जिंदगी में जरूर सुना होगा हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। मगर अभी सुनो, अगर कभी पेपर में आए, क्या अगर कभी पेपर में आए कि बताओ मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान में पहली बार किसने हराया, तो मोहम्मद गोरी को पहली बार हिंदुस्तान में भीम सेकंड ने हराया। ये बात पल्ले बांध लो, एसएससी एक बार पूछ चुका, मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान में पहली बार किसने हराया, भीम सेकंड, मूलराज सेकंड ने हराया। कहां, गुजरात, ये बंदा कहां का था, मूलराज कहां का रूलर था, मूलराज जो था ये गुजरात का रूलर था, कहां का, गुजरात का। बताओ जब मोहम्मद गोरी ने 1178 एडी में अटैक किया भीमराज पे, तो भीमराज कहां का रूलर था, भीमराज गुजरात का रूलर था। अब सुनना बेटा, मोहम्मद गोरी ने भीमराज पे हमला तो किया, मोहम्मद गोरी ने मूलराज पे हमला तो किया, मूलराज मोहम्मद गोरी के पीछे पड़ गए, और मूलराज ने मोहम्मद गोरी को इतना भगाया, इतना भगाया, इतना भगाया कि राजस्थान में एक माउंट आता जिसका नाम माउंट अबू, क्या नाम, माउंट अबू। अगर आपने ज्योग्राफी हमसे पढ़ी तो आपको याद आ रहा होगा, अच्छा मास्टर नक्की लेक की बात कर रहा, नक्की लेक के पास माउंट अबू है, अच्छा मास्टर अरावली रेंज की बात कर रहा। तो माउंट अबू पे भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हराया पहली बार, ठीक है। उसके बाद अब आगे सुनना,
1179 में, क्या अभी तक मैंने क्या बोला, हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी जब आए तो मोहम्मद गोरी ने पहली बार करमती मुस्लिम्स पे अटैक किया। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते 1178 में इन्होंने भीम सेकंड पे अटैक किया और भीम सेकंड को बोला जाता मूल राज सेकंड। ये गुजरात के रूलर थे और भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को दौड़ाया 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 और लंबा लंबा लिटाया, कहां, राजस्थान के माउंट अबू में, और मोहम्मद गोरी को बताया कि हिंदुस्तान में भीमराज जैसा बहादुर लीडर भी है। उसके बाद 1179 में मोहम्मद गोरी ने कनकर कर लिया सिंध एंड कश्मीर। ये बात याद रखनी है आपको, मोहम्मद गोरी ने कनकर कर लिया सिंध और कश्मीर। ये ज्ञान ये जरूर याद रखना, मोहम्मद गोरी ने सिंध और कश्मीर कब कनकर कर लिया, 1179 में। अब बेटा सुनते जाना आगे बातें। जब ये हिंदुस्तान की तरफ आ रहे, कौन, मोहम्मद गोरी, अब आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद गोरी कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान की तरफ आ रहे। अब आगे सुनना, तब हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में दिल्ली है और नॉर्थ इंडिया में अजमेर है और नॉर्थ इंडिया में सांबर है। ये राजस्थान में एक जगह। बेटा इन तीनों जगहों के रूलर हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। इन तीनों जगहों के रूलर कौन हुआ करते थे, रूलर हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान। अब सुनते जाना, अब हिंदुस्तान की तारीख नया मोड़ लेगी। हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसी लड़ाई होगी जिस लड़ाई ने हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा ही बदल दिया। तो अब दिल्ली अजमेर सांबर पे किसकी हुकूमत, पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के टाइम हिंदुस्तान की कैपिटल यानी कि पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल अजमेर हुआ करती थी। कैपिटल क्या हुआ करती थी, अजमेर हुआ करती थी। अब बेटा जब मोहम्मद गोरी ने अटैक करे 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 ढेर सारे अटैक करे, अब मोहम्मद गोरी का एक अटैक होता, सुनते जाना, बड़ा सख्त जरूरी है। मोहम्मद गोरी ने 1191 एडी में एक अटैक किया, एक बैटल लड़ी जिस बैटल को बोलते बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक जगह थी हरियाणा में। बैटल ऑफ तराइन 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुई, किसके बीच, बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ये बैटल की डेट भी याद रखनी, किसके बीच हुई ये भी याद रखना, जीता कौन ये भी याद रखना। बेटा 1191 में एक बैटल हुई जिसको बोलते बैटल ऑफ तराइन, किसके बीच, मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब सुनना ज्ञान, पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर इतने बहादुर इतने बहादुर, जब भी मोहम्मद गोरी अटैक करते पृथ्वीराज चौहान पे, मोहम्मद गोरी हार जाते। फिर मोहम्मद गोरी अटैक करते चौहान पे, गोरी हार जाते। फिर गोरी अटैक करते चौहान पे, गोरी हार जाते। हर बार गोरी हार जाते। इस बार भी मोहम्मद गोरी हार जाते और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते। एग्जामिनर पूछ सकता, बताओ पहली बैटल, इसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी बोलते हैं, बताओ जी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई, 1191 में। ये डेट याद रखनी है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई, 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच हुई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जीता कौन, जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने आपको बताया
जयचंद की एक बेटी थी और जयचंद की बेटी के साथ पृथ्वीराज चौहान की मोहब्बत हुआ करती थी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे और पृथ्वीराज चौहान ने एक बार जयचंद ने एक बार क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, सभी लीडर्स को सबको बुलाया मगर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जयचंद की बेटी को उठा ले गए और जबरदस्ती शादी कर ली। जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी के साथ शादी कर ली, जयचंद ने गौरी को बोला, ए गौरी आ जाओ हमारे पास, हम आपकी हेल्प करते और पृथ्वीराज चौहान को यूं करके लंबा लंबा लिटा दो। अब सुनना, 1192 में एक लड़ाई होती जिसका नाम सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अब ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई किसके बीच मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गोरी की हेल्प कौन करे, जयचंद। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत गया, मोहम्मद गोरी जीत गया। बताओ जी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जितनी भी लड़ाइयां हुई तो कौन सी बैटल जीते, सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई, 1192 में, 1192 में, जब ये बैटल मोहम्मद गोरी जीते। अब सुनना ज्ञान, इस बैटल के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता, स्टार्टेड मुस्लिम रूल इन कश्मीर, है ना, मुस्लिम रूल इन इंडिया। बताओ हिंदुस्तान में किस लड़ाई के बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट होता, तो 1192 की सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इसी साल हिंदुस्तान में 1192 में एक सूफी आते जिनका नाम ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती। बताओ हिंदुस्तान में ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा, बताओ हिंदुस्तान में ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती कब आते, तो हिंदुस्तान में ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद 1192 में। और बेटा अब इससे पहले हिंदुस्तान की कैपिटल क्या हुआ करती थी, अभी हमने पढ़ा अजमेर। 1193 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड एज कैपिटल। अब दिल्ली को क्या कर दिया गया, कैपिटल बना दिया गया। अब एक लड़ाई और होती है 1194 में। थोड़ी सी आपको बोरिंग लग रही होगी बट आप जरा, ये वक्त बड़ा प्रीशियस है, बोर हो या बोरी हो या कोई हो, पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में नंबर लाने हैं। तो बेटा 1193 में दिल्ली कैपिटल बना दी गई। 1194 में गोरी ने अटैक किया, गोरी अटैक्ड जयचंद। एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था जयचंद, एट बैटल ऑफ चंदेरी। ये बैटल एग्जामिनर पूछता। बताओ जी बैटल ऑफ चंदेरी कब हुई, 1194 में। बताओ जी बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच हुई, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। और इसमें भी कौन जीते, मोहम्मद गोरी। अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा, आखिर हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की बिगिनिंग कैसे हुई, तो मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम, इनमें पहले नंबर का गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले गुलाम का नाम था, मोहम्मद गोरी के पहले गुलाम का नाम था
कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे गुलाम का नाम था यल्दोज। दूसरे गुलाम का नाम था यल्दोज। तीसरे गुलाम का नाम था कबाचा। तीसरे गुलाम का नाम था कबाचा। और चौथे गुलाम का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये मोहम्मद गोरी के बड़े प्यारे, बड़े चहीते और बड़े काबिल हुआ करते थे। आखिर क्यों? सुनते जाओ। जब मोहम्मद गोरी इंडिया में आए और हिंदुस्तान से 1206 में वापिस चले गए, और जब वापिस आए 1206 में हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी वापस आए, कश्मीर में जाटू ने हमला किया मोहम्मद गोरी पे, और जब मोहम्मद गोरी पे हमला किया, मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बचाया और वापिस ले आए हिंदुस्तान में सही सलामत। और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला, तुम मेरे सच्चे वफादार हो, और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? मोहम्मद गोरी के पहले गुलाम, मोहम्मद गोरी के दामाद, मोहम्मद गोरी के केयरटेकर और मोहम्मद गोरी के कमांडर इन चीफ। मोहम्मद गोरी के कमांडर। अगर आपने हिस्ट्री मेरे से अच्छे से पढ़ी है, आपको याद होगा जब मैंने आपको बैटल ऑफ पलासी पढ़ाई, तो मैंने आपको पढ़ाया सिराजुद्दौला का मिलिट्री जनरल मीर जाफर हुआ करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल गलती होगी, मोहम्मद गोरी का कमांडर कौन हुआ करता? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, बख्तियार खिलजी के बारे में एक बात सुनाता हूं। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान की ये पेपर में आ सकता, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। और बेटा, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसका बनाने वाला कुमार गुप्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर है कुमार गुप्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। अब थोड़ा सा ज्ञान और सुनेंगे, फिर आज का एपिसोड खत्म करेंगे और अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में 2 मस्जिदें बनाई। दोनों मस्जिदों के नाम याद रखने। इन्होंने पहली मस्जिद बनाई जिसका नाम था कवैतुल इस्लाम। पहली मस्जिद कवैतुल इस्लाम और दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगर आपने एसएससी के पेपर देखे हूं तो उसमें बड़ी बार पूछा कि कवैतुल इस्लाम पहली मस्जिद किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहां पे बनाई? ये बनाई दिल्ली में। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां बनाई? अजमेर में। और ये कौन कुतुबुद्दीन ऐबक? एक छोटा सा नोट लिख दो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में 1199 में इन 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ही कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार। क्या बनाया उसने? कुतुब मीनार। बताओ जी, कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुब मीनार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे बनाया? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के उस्ताद हुआ करते थे
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इन्होंने कुतुब मीनार बनाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। और एक बात 1125 में 1225 में, बस आखिरी पॉइंट, इन 1225 इन 1225 it was completed by इल्तुतमिश। ये भी एक हिंदुस्तान की तारीख में, अभी सुनना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई तो हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक उनके गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई गुलाम डायनेस्टी, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, जिसको अलबारी डायनेस्टी बोला जाता, जिसको अलमुमलक डायनेस्टी भी बोला जाता। तो अब हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत का निर्माण रखा जाएगा। दिल्ली सल्तनत की बिगिनिंग होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, फिर इब्राहिम लोदी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मारेंगे, फिर आएंगे हिंदुस्तान में मुगल यानी कि हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर मैंने आपको स्टार्ट किया था फारूक शेर का फरमान, यानी कि वीकर मुगल। तो आज का एपिसोड जरा आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि हमने बीच में काफी टाइम के बाद शुरू किया, आपको हिस्ट्री भूल भी चुकी होगी। तो एक बार जो हमने आज पढ़ा इसको रिकॉल करना घर पे। हिंदुस्तान में टर्किश इन्वेजन पढ़ रहे हम, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक मोहम्मद गजनी के हिंदुस्तान पे अटैक और मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान पे अटैक। मोहम्मद गोरी की जो 1192 वाली सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे, और इस लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हो गया। तो आज का एपिसोड रखते इतना, इसका जो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मगर बेहतर है कि आप लिखें। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।